बंगाल का धार्मिक समीकरण क्या कहता है ये एक बार समझना बहुत जरूरी है और ये आपको बिग स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना कि किस तरीके से बंगाल का धार्मिक समीकरण है और ये क्या कहता है। कितने प्रतिशत वहां पर हिंदू हैं? 71% मुसलमान हैं, हिंदू हैं वहां पर 71%, मुसलमान हैं 27% और अन्य जातियां जो हैं वो 2% हैं। अब जो तुष्टीकरण की राजनीति करने का ममता दीदी पर आरोप लगता है वो इस 27% के लिए लगता है। ये कहा जाता है कि ये 27% मुस्लिम वोट है जिसको पाने के लिए, जो कि एक तरफा वोट भी करता है ममता दीदी को, इस वोट को छिटक ना जाए इस डर से ममता दीदी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। भाई विनोद बंसल, यहां मैं आपसे ये सवाल जरूर जानना चाहूंगा, इस सवाल का जवाब, कि जो मुसलमान की बात करता है वो सेक्युलर और जो हिंदुओं की बात करता है वो कम्युनल, ऐसा क्यों है? देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो आपके सभी सुधी दर्शकों को जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र और वंदे मातरम। और मुझे लगता है आपके सभी जो पैनलिस्ट हैं वो भी बोल सकेंगे इसमें, मुझे ऐसा उम्मीद है। और देखिए जिस तरह से पठान साहब ने जो झूठ की बारिश करी और बात संविधान करी और संविधान को नहीं मानने वाली बातों के साथ समर्थन व्यक्त किया, तो ये जो है ना, इनका जो चाल चरित्र चेहरा है इनको सबको पता है। लेकिन खैर मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। मैं तो ये कहूँगा कि देखिए ममता दीदी ने जिस तरह से जिहादी तुष्टीकरण का जो चोला ओढ़ रखा है, वो चोड़ा एक बार नहीं, वो पिछले कई वर्षों से एक्सपोज होता चला जा रहा है, एक के बाद एक। आपको पता है कि जब अब सरस्वती पूजा करनी हो तो हमें हाईकोर्ट जाना पड़ता है, दुर्गा पूजा करना है तो हाईकोर्ट जाना पड़ता है, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकालनी तो हाईकोर्ट जाना पड़ता है, रामनवमी के लिए तो कहते हैं ये तो बंगाल का त्यौहार ही नहीं है। अब आप देखिए कि ये जो सिस्टम है ना, इनका जो सोच है वो सोच कहाँ से डेवलप हुई। ये जो 27% कह रहे हैं ना जी, ये 27% की अगर परसेंटेज को अगर पिछले 50 साल से कंपेयर करोगे तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये। और ये जो मेरी आवाज़ कट गई। नहीं आवाज़ आ रही है आपकी, बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी अनुराग जी मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कि ये जो जिस तरह से ये जिहादी तुष्टीकरण की नीति में सरोबोर डूबी हुई है। आप देखिए अब ये कॉरिडोर की बात कर रही है, मुझे समझ में नहीं आता कॉरिडोर का मतलब क्या है। और ये जो कॉरिडोर क्या है, उन अतिवादियों को घेर करके और वो बाहर न निकले इसलिए है, या कोई बाहर के अतिवादी इनके ऊपर हमला न करें, जो शांतिप्रिय समुदाय है तथाकथित, जो लहूलुहान होकर के मुहर्रम पर निकलने वाला है, वो जो बार बार जो है ना जाने किस तरह के हथियारों का प्रयोग करके और शरीर को लाल करके और खून दिखाते हुए निकलते हैं, क्या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली बात यह है कि ये जो है ये समुदाय वो है जिसको कि कभी भी हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ता, हमें हाई कोर्ट जाना पड़ता है और हाई कोर्ट के परमिशन के बावजूद भी पत्थर झेलने पड़ते हैं। मैं कहता हूँ भारत जी कह रहे थे कि मस्जिद के पास जाकर के इस तरह के नारे आज तक तो कोई प्रूव हुआ नहीं, और नारों से किसी को कोई हमला हो गया हो ये भी समझ में नहीं आया मेरे को। लेकिन आपके समुदाय के लोग तो पत्थरबाजी करते हैं, कहीं मस्जिद के बाहर से निकल जाओ पत्थरों की बरसात होती है। हमने तो ये देखा था कि मंदिरों से फूल की बरसात होती है, मंदिर से बाहर कोई निकलता है तो आदमी प्रसाद लेकर निकलता है, इनके यहाँ तो पत्थर लेकर निकलते हैं। क्यों भाई? आखिरकार ये किस समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो समझना पड़ेगा ना इनको। और जिस तरह से लगातार जो है माँ भारती के वीर सपूत कहलाने वाले लोग जो है, संविधान की कसम खाने वाले लोग, भारत के संसद के अंदर जय फिलिस्तीन का नारा लगाएंगे और कह रहे हैं एक्सपंज कर दिया। अरे भाई ये तो सिर्फ नारा एक्सपंज हुआ है, अब जनता आपको पूरी तरह से एक्सपंज करने वाली है। ये जो मुसलमान के नाम से जो आपका जो संगठन चल रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टी चल रही है, वो पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। आप जिस तरह से देश विरोधी गतिविधियों में लगातार लिप्त रहते हैं, हिंदू द्रोह की एक पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं, ये किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। माननीय योगी जी ने जिस तरह से कहा है कभी हथियारों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या इनको छूट होनी चाहिए क्या? ममता जी ने इस सेक्शन ठीक है। विनोद बंसल साहब का सवाल जो था एक बहुत अहम सवाल था, वो मैं बादल देवनाथ जी से पूछ लेता हूं और फिर बाकी गेस्ट का रुख करता हूं। बादल देवनाथ जी, एक आशंका जाहिर की है विनोद बंसल साहब ने कि इस कॉरिडोर का मतलब क्या है। ये समझना बहुत जरूरी है कि मुस्लिम समुदाय जो मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे हैं उनको किसी से असुरक्षा है, उनके बचाव के लिए कॉरिडोर है, या फिर यह आशंका है कि वो कहीं कोई उपद्रव ना कर दें या कोई शरारत ना कर दें तो बाकी जो बाहर समुदाय हैं उनको उससे खतरा है। ये कॉरिडोर किसके बचाव के लिए है, किसकी सुरक्षा के लिए है? अनुराग जी, मैं फिर आपसे एक बार कहना चाहता हूँ, एक कॉरिडोर का मतलब है, मैं जो समझता हूँ कॉरिडोर बाद दीदी जो डिसीजन लिया, पहले जानना चाहिए मुहर्रम क्या है और ईद क्या है, रोजा क्या है, इसको समझना पड़ेगा। दूसरी धर्मवाद जो मैं तो सनातनी हूँ, मेरा टाइटल है देवनाथ है, मैं बादल देवनाथ हूँ, मेरा शिव गोत्र है, फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ अलग से एक
रास्ता बनाना जहां से ये लोग जरा मुहर्रम करते ताजा निकालते हैं, वो लोग उसी रास्ता से जा सकते हैं। इसको मैंने ऐसे ही सोचा, यही है कॉरिडोर और कुछ नहीं है। ये लोग उनका धर्म अच्छे से निभा सकते हैं, यही दीदी ने कॉरिडोर बना। दूसरा देखिए, ये कैसा हिंदुत्ववादी है, बीएचपी का प्रवक्ता है, इसको पता ही नहीं है जय हिंदू राष्ट्र का मतलब है। तुम तो हिंदू तो नहीं हो, तुम तो सनातन हो। सनातन राष्ट्र बोलो ना। तुम हिंदू तो 3000 साल पहले आया, उसके बाद ये तो उसके पहले हजारों साल पहले तो सनातन था। हम सब तो सनातनी है। दूसरा बात है जय श्री राम, मतलब मैं आपसे इन लोगों को कितने बार कहा जय सियाराम बोलो, सीता माता के साथ बोलो। जब आपने तो राम मंदिर उद्घाटन किया, सीता अलग से, राम अलग से, हनुमान अलग से, लक्ष्मण अलग जगह में, ये तो होता नहीं है। और एक बालक राम का प्रतिष्ठा किया, रामलला से बालक राम, पूर्ण राम जो पूजा होता है, राम लक्ष्मण सीता के साथ तो नहीं है। तो आप हिंदुत्ववादी है, हिंदुत्ववादी संगठन करते हैं, लेकिन हिंदुत्व व सनातन धर्मों का मतलब नहीं समझते। और एक प्रेम शुक्ला जी को कहना चाहता हूँ, वो प्रेम शुक्ला जी जो 18 पुराण 24 उलट पुराण, 2 उपपुराण रामायण महाभारत, 24 उलट पुराण, एक उपपुराण है भविष्य पुराण है। भविष्य पुराण में आप एक बार देख लीजिएगा, भगवान विष्णु खुद जब कोल के अवतार को सपोर्ट कर रहा है, जो गोली युग में तुम्हारा राज चलेगा, और तुम आप लोग ऐसे हिंदुत्व का नाम लेके हिंदुत्ववादी को सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आप जानते ही नहीं है सनातन धर्म क्या है। और आप लोग एक नेशनल चैनल पर बोल रहे हैं जय हिंदू राष्ट्र, ये इसका मतलब क्या है? आप तो हिंदू नहीं है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट मैं बोलो मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ। आप सब सनातनी है। इस देश में, पूरे विश्व में भारत एक छोटा राष्ट्र नहीं था, भारत पूरा विश्व लेके हिंदू नहीं है। अनुराग जी इनको देखिए, हिंदू नहीं है लेकिन सनातनी है। ये इनका हिंदुत्व अलग तरह का है। ये कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, सनातनी हूँ। कमाल की बात है। कैसे हिंदू भाई, कैसे सनातनी है भाई जब हिंदू नहीं है तो? जानते ही नहीं है हिंदू क्या है, सनातनी क्या है, मुस्लिम क्या है, नमाज क्या है, मुस्लिम धर्म पे, सिख के बारे में, क्रिश्चियन। ये आपने बादल देवनाथ जी एक नई बहस छेड़ दी कि मैं सनातनी हूँ, हिंदू नहीं हूँ। नहीं जानता है। अरे भविष्य पुराण पढ़ लीजिए, भगवान विष्णु खुद बादल जी। मैं पूछ लेता हूँ, महंत नवल किशोर दास जी भी हैं महामंडलेश्वर। कलियुग को कली का समर्थन कर रहा है भगवान विष्णु। आप एक बार पुराण पढ़ लीजिए। आप अकेला कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ सभी धर्मों को सम्मान कीजिए, सभी धर्मों को सम्मान कीजिए। अनुराग जी अब आप वेद, उपनिषद और गीता रामायण को छोड़ करके कुरान पढ़ लीजिए। कोहली का अब आपको कुरान का इन्विटेशन आ गया, दावत दे रहे हैं। कल की अवतार को आने दीजिए। ये बादल देवनाथ चूंकि हिंदू नहीं है, ये दावत दे रहे हैं। कल की अवतार को रोक के रखा है, कोहली की अवतार को आने दीजिए। आपको दावत मिल गई, तो कल की अवतार आ जाएगा। अभी टीएमसी दावत दे रही है। अभी टीएमसी का मंत्री और मेयर दे रहे थे दावत। अभी ये अनुराग, ये बादल देवनाथ भी अपने ऊपर से बरस करके और आपको इनवाइट कर रहे हैं। कलियुग चल रहा है, आप रोकने वाला कौन है? आप तो जानते ही नहीं है धर्म को। और फिर रामनवमी, राम क्या एक बालक राम पूजा करना है, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन पूर्ण राम नहीं है। अब आपको कुरान पढ़नी नहीं है। ठीक है, महंत नवल किशोर दास जी बहुत देर से धैर्य के साथ इस डिबेट को सुन रहे हैं।